अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम नान तलेंगे। ये देखें, बेसन वाले नान हैं। इसमें बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, लेकिन हम 2 टेबलस्पून ऑयल से या घी से हम इसको बनाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़े के ये लग रहे हैं। तो इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसे लगी। बहुत ही आपको सहूलत होने वाली है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें, ये बेहतरीन से नान कैसे तैयार होंगे देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, ये देखें, ये मैंने नान तला है और आप इसकी लुक देखें ज़रा। इसमें ऑयल या घी बिल्कुल भी नहीं है। हमने 2 टेबलस्पून से इसको बनाया है। तो सबसे पहले हमने इसमें ले लिया है बेसन। 2 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला शामिल कर लिया है। आप इसी से देखेंगे कि मैं 3 से 4 अदद नान बना लूँगी। और ये देखें, एक नान ले लिया है, ताज़ा है मेरे पास बिल्कुल। ये देखें, इसी तरह ये हमारा जितना सॉफ्ट है इसी तरह सॉफ्ट ही रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। और इसके ऊपर हमने बेसन लगा लिया है। और ये देखें, 2 टेबलस्पून या ऑयल या घी, मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह इसको टर्न करते हुए पहले हमने घी में एक साइड इसकी रखनी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इसी तरह टर्न करते हुए, क्योंकि हम तवे में इसको बना रहे हैं। अगर हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होगा, इसलिए हम इसको तवे में बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा जो तवा है वो नॉन स्टिक नहीं है। अगर नॉन स्टिक होगा तो उसमें भी इससे भी कम ऑयल यूज़ होगा। तो आप ये देखें, सारा ऑयल साइडों पर फैल चुका है और हमने इस तरह इसको बनाते हुए इसकी हर राउंड में इसको घुमा देना है। और ये बहुत अच्छा सा, बहुत क्रिस्पी सा जो हमारा नान है बेसन वाला, वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक साइड ये देखें, एक साइड इसकी बन चुकी है, तो दूसरी साइड को भी हम इसी तरह कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। ऑयल या घी महंगा होने की वजह से अक्सर आप बच्चों को नहीं बना कर देते, तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह एक पराठा बनता है उससे भी कम घी में, उससे भी कम ऑयल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और बेसन वाला नान फ्राई होने के बाद आप देखेंगे कि इसने बहुत, जो घी है या ऑयल है वो इससे बच भी जाना है। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो घी है या ऑयल है ये बच भी चुका है। तो इसी के साथ ही हम दूसरा भी बना लेंगे। तो वीवर्स, इस तरीके को ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा बेसन वाला हमारा जो नान है वो बन चुका है। आप इसकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इस बेसन में प्याज भी शामिल कर सकते हैं, आलू भी बारीक कटिंग करके शामिल कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा आपको ये रेसिपी के लिए टाइम नहीं लगाया कि मैं ये चीज़ें शामिल करूं, बहुत शॉर्ट करके मैंने समझाने की कोशिश की है। तो वीवर्स, ये देखें, 4 से 5 दिन मैंने नान बनाए हैं और ये कितने सॉफ्ट हैं, कितने ज़बरदस्त बने हैं। और कोई भी एक्स्ट्रा से इसमें ना ही घी है ना ही ऑयल है। ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट से हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस तरीके को ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।